नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में हुआ और अदर प्रदेशों में होता जा रहा है और लगातार हर पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी है। हमारे साथ हैं शालिनी यादव जी, हैं बीजेपी नेत्री हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से आपकी पार्टी लगातार संघर्ष भी कर रही है, बहुत सारी विकास के वादे और विकास भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी चली देखिए, हमारी पार्टी एक बड़ी ही व्यवस्थित और अनुशासित पार्टी है, संगठन बेस्ड, जो प्रेरणा हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे अ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, प्रेरणा उन्हीं से मिलती है कि जिस तरीके से वो, आप देखते हैं कि 18 घंटे वो उन्होंने देश को दे रखे हैं और अपना उसी में जनता के बीच में उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। तो ठीक उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी मोड पर चलती हुई आपको दिखाई देती होगी कि कार्यकर्ता भी उनके ही उनसे प्रेरणा लेकर के निरंतर कार्य में लगे हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज कोई भी चुनाव हो तो उसके लिए हमारी तैयारी पूरी रहती है। बस जो हमारे अनुभवी, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें टाइम टाइम पर अपना गाइडेंस ला करके देते हैं, हमारी कार्यशाला वर्कशॉप चलती हैं और वो तैयारी हमारी चलती रहती है। मैम, जिस तरीके से ये नए वोटरों को प्रधानमंत्री साध रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से लगातार युवा ये भी कह रहे हैं कि अगर रोजगार को लेकर युवाओं से अगर संपर्क करते तो और बेहतर होता। देखिए, अगर आज के समय में अगर आप बात कहें तो नवीन मतदाता जो हैं, जो अब पहली बार वोट देने जाएंगे, उनसे अगर किसी ने डायरेक्ट संपर्क किया तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपने देख रहे होंगे कि डायरेक्ट जगह जगह से उन सम्मेलन के माध्यम से उन युवाओं को जो इस बार वोटर हैं, उत्साहित हैं, इस बार वो अपनी एक भूमिका निभाएंगे सरकार को बनाने में, वो उनसे डायरेक्ट अगर कोई जुड़ रहा है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही जुड़ रहे हैं। चाहे वोट बनाने की बात हो उनकी, चाहे उनको कार्यक्रमों में ला करके मुख्य जो आपके भी नीतियां पॉलिसीज हैं उनकी जानकारी देने की बात हो, तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और आने वाले समय में और आप इसमें और तेजी देखेंगे कि हम जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि उन नवीन वोटर्स को, जिनके अभी जो आप समझिए कि अभी नया नया उनमें बड़ा उत्साह है, उनको वो भी देश की दशा दिशा तय करने में अब निर्णायक भूमिका में होंगे। तो उन्हें उन्हें संज्ञान में लेकर के हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं और उन्हें भी हम आठ लोग अपने करोड़ साथ लेकर युवाओं के के चल रहे साथ उन्होंने संपर्क किया। अब 8 करोड़, जब वो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अब वो नौकरी की तलाश में आएंगे। और सरकार जिस तरीके से लगातार वादे जो थे, अब युवा बस नौकरी के तलाश में हैं। बहुत सारे लोग अभी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमाम तरह के बीजेपी के बड़े नेताओं पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार नौकरी देने में फेल है। तो आपको नहीं लगता है कि जो एक तरफ आप वोटरों को लुभाने के लिए आप संपर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब वही युवा रोजगार मांगेगा तो उसके लिए तमाम तरीके के ऊपर आरोप लगाए जा अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी डेटाज टाइम टाइम पर आ रहे हैं कि जो भर्तियां हैं उन्हें उन भर्तियों को किया जा रहा है और नौकरियां दी जा रही हैं। बिहार का भी ताज़ा ताज़ा मामला बिहार का है, तो बिहार में आपने देखा कि अभी बहुत नौकरियां दी गई हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये भर्तियां थीं और सालों से ये भर्तियां जो थीं वो कही जाती थी कि भरी नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं भरी जा रही थी? और अब क्या हो गया है कि ये अब ये नौकरियां दी जा रही हैं? मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, जो केंद्र सरकार है हमारी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो जिस नीतियों पर वो चल रही है और जो पॉलिसीज लेकर के आई है, उसने एक स्पेस क्रिएट किया है उन नौकरियों को। पहले क्या था कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि पहले आप राज्य, जैसे एक जीएसटी का एग्जाम्पल था। जीएसटी जो जो स्टेट को अपना हिस्सा मिलना होता था, जो जीएसटी के पहले वो दसों साल लग जाता था कि आप देखते थे कि प्रदेश ये रोना रोते थे कि हमारा फंड हमको नहीं मिल रहा है। और उसके चलते उन भाई वो कैसे विकास करेंगे? नौकरियां हैं लेकिन नौकरी देंगे कैसे? उनकी तनख्वाह के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आज जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उससे आप देखिए, जीएसटी का पहले विरोध बहुत हुआ, लेकिन आज उसकी एक अच्छाई ये देखिए कि आज राज्यों के पास पैसा है, तुरंत आपके पास
वो क्रेडिट हो जाता है। आपकी बात जो तो जब नहीं, मैं जब नहीं एक मैं आपकी आपको बात मैंने एक मैं बात मैंने आपकी आपकी रोज बात काट दे रहे हैं। मैं आप हम ये कहना कि आपके बनारस के ही नहीं नहीं व्यापारी हैं देखिए जो आप 25 सूत्री मांगों को लेकर फरवरी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने को नहीं लग रहा है कि ये व्यापारी से समय नाराज है? मैं आप आपने रोजगार की जो बात की पहले आप मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आज अगर नौकरियां मिल रही हैं चाहे कोई भी प्रदेश दे रहा है तो वो तभी दे पाएगा जब उसके पास आय के साधन बढ़े हैं। और ये आय के साधन इस वजह से बढ़े हैं, मैंने जीएसटी का एग्जाम्पल दिया कि आज उनके पास पैसा है। नौकरी की भर्ती जब आप करेंगे तो आपको तनख्वाह देनी है ना, तनख्वाह देनी है सरकारी नौकरी में, तो उसका पैसा आपके पास है तो आप नौकरी आज दे रहे हैं चाहे कोई प्रदेश हो। तो ये इसमें जो है निर्णायक भूमिका में केंद्र है। अच्छा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी मुद्दा विहीन चुनाव लड़ने जा रही है सिर्फ राम के भरोसे। राम के भरोसे तो हम सभी हैं, सिर्फ आप भाजपा को क्यों कहते हैं, भगवान के भरोसे तो सभी लोग हैं। और आप अगर कहें कि सिर्फ राम के भरोसे लड़े जा रहे हैं तो इसको मैं बिल्कुल गलत मानूंगी। ये एक बहुप्रतीक्षित क्षण था जिसको पूरी देश की जनता जिसके इंतजार में थी। आज उसको अगर श्री राम को उनके अपने पुनः उनकी जहाँ से उनको हटाया गया था, जहाँ उनको फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो ये अगर हम सबके लिए पूरे देशवासियों के लिए अगर खुशी की बात है तो साथ ही साथ ये भी आप देखें कि बिल्कुल जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर को के माध्यम से आज काशी की धार्मिक पर्यटन के माध्यम से इसको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं टूरिस्ट के माध्यम से, सेम उसी पैटर्न पे आप अगर राम की बात कर रहे हैं तो अयोध्या भी आज आप देखिए कि जो एक आइडल एक आइकॉन की तरह से आइडल की तरह से बनारस की जो एक रूपरेखा रखी गई उसी पैटर्न पर आज अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। तो भगवान तो आए ये तो हम लोग के सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जो अयोध्या की जो इकोनॉमी और वहाँ पे जो रोजगार सृजन हो रहा है अब और आगे और होगा, तो मुझे लगता है कि उससे आपका व्यापार और रोजगार दोनों की आपकी जिस जो आप बात उठा रहे हैं, तो ये सरकार इसी तरीके की चीजों पर चल रही है। पहले सिर्फ हम पर्यटन तो फिर विदेशी पर्यटन की बात होती थी, लेकिन इस सरकार की सोच ने और इनके कार्यों ने आज देश के पर्यटन को बढ़ावा देकर के आज आप देखिए सब जगह। आप बिहार की बात ले लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश तो है ही आपके पास सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में, गया हो लुम्बिनी हो, सभी जगह जो हमारे धार्मिक स्थल थे अब लोग देश के ही लोग जो पर्यटन में बाहर विदेशों में खर्चा करते थे, प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान करते हैं कि अपने देश में अपने उसके लिए आप अपने ही देश में खर्चा कीजिए, तो उसका असर दिख रहा है अब कि जब तो व्यापार और रोजगार जैसे बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद से एक आर्थिक खुशहाली आज आप देख रहे हैं। अब आपको कहीं से भी बुनकरों का रोना नहीं, उनकी वो बुनकरों की दिक्कत अगर नहीं बात कर रही हैं तो नहीं आपको बुनकर दिखाई बनारस की देती होगी। बहुत हालत खराब है, बहुत ऐसे बुनकर हैं ये जिनके मैं इस बात को आपको अब नहीं मानूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं स्वयं उस यानी बीच में रह रही हूँ। नहीं देखिए मैम, मैं देखिए हम स्वयं जनता के बीच ठीक में है, हूँ। आप स्वयं जाते हैं, हम भी ग्राउंड जीरो पे जाकर देखते हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। और जिस तरीके से बिजली को लेकर बिजली को बिल जमा करने के तमाम तरह की अड़चने दिक्कतें उस उनकी पे आ तो रही है। राहत अभी योगी जी ने तुरंत ही दी थी, अभी देखिए आपको उनको। राहत दी है सिर्फ कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं है जब भी देखिए वहां पे जाते हैं तो। कोई भी चीज को अब आप कुछ करते हैं उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ समय आपको देना होता है, और ये चीज मान ली गई थी उनकी। और आप अभी भी देखेंगे अगर तो अगर हमारा बनारस का पर्यटन बढ़ा है जो 10-12 गुना बढ़ा है, आपने डेटा खुद ही आपके आप उसके साक्षी होंगे कि जो 10-12 गुना बढ़ा है जब, तो बाहर से जब कोई भी व्यक्ति आता है तो आप इस बात को मानेंगे कि हमारे जो बुनकरों द्वारा बनाई गई हमारी जो पहचान है बनारसी साड़ी, तो एक छोटा स्टॉल भी होगा तो वो एक उसको लेगा, तो देखिए उससे हर तरीके की आर्थिक खुशहाली बनारस उसका साक्षी है आज। मैम एक और आखिरी सवाल है, बिहार को लेकर क्या आगे जिस तरीके से उथल पुथल हुआ और जिस तरीके से सरकार पलटी। ये तो देखिए मुझे लगता है कि बिहार भी अब केंद्र से प्रभावित होकर के उस विकास के पथ पर चलने के लिए अग्रसर है, वो चाहता है वैसे ही चलने के लिए। और मुझे लगता है इसी ने इस प्रेरणा ही का ही एक मुझे लगता है ये अंजाम है कि अब डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र में काम करके उसने एक नई गाथा लिखी है और वो तेजी से सर पर दौड़ रही है विकास की उस राह पर।
मुझे लगता है बिहार भी अब उसी राह पर चलना चाहता है, और जिसके चलते ये बदलाव आपने देखा है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे शालिनी यादव जी को, बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो तीर चलाया है वो तीर ऐसे चलाए हैं कि लालटेन को छेदते हुए, यानी लालटेन को बुझा दिया है और कमल के फूल में जाकर धंस गए हैं। आने वाले वक्त में यानी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के लिए कितना संजीवनी साबित होते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।